कल्पना करो यदि तुम्हारा जन्म एक इंसान के रूप में नहीं होता बल्कि पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित शिकारी के रूप में होता। एक ऐसा शिकारी जो डायनासोर के समय से आज तक लगभग बिना बदले जीवित है। तुम जन्म लेते एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रूप में। तुम्हारी जिंदगी जंगल में शुरू नहीं होती, समुद्र के गहरे पानी में भी नहीं होती। तुम्हारी पहली सांस शुरू होती है कीचड़ भरे नदी किनारे पर। तुम अभी दुनिया को देख भी नहीं सकते। तुम एक अंडे के अंदर हो। तुम्हारी माँ ने मिट्टी, घास और सड़ते पौधों से एक बड़ा घोंसला बनाया है। यह सिर्फ घोंसला नहीं है, यह एक प्राकृतिक इंक्यूबेटर है। सड़ते हुए पौधे गर्मी पैदा करते हैं और यही गर्मी तय करती है तुम नर बनोगे या मादा। यदि तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है तो तुम्हारे एक विशाल नर शिकारी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पूरी पहचान जन्म से पहले ही तय हो रही है। समय पूरा हो चुका है। अंडे के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है। तुम अपने छोटे से एक टूथ से खोल को तोड़ना शुरू करते हो। धीरे, बार बार एक हल्की आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ मदद की पुकार है। तुम्हारी माँ इसे सुन लेती हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल माँ अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। यह घोंसला खोदती हैं और तुम्हें सावधानी से बाहर निकालती हैं। यह सुरक्षा हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस दुनिया में तुम पैदा हुए हो वहाँ लगभग हर जीव तुम्हारा शिकारी है। पक्षी, मॉनिटर, लिजर्ड, सांप, यहाँ तक कि बड़े मगरमच्छ भी। तुम अभी शिकारी नहीं हो, तुम शिकार हो। जन्म से कुछ ही मिनटों बाद तुम्हें पानी तक पहुंचना होगा। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हारा आकार केवल 20 से 30 सेंटीमीटर है। तुम कमज़ोर हो, धीमे हो और पूरी तरह असुरक्षित हो। माँ तुम्हें अपने मुंह में उठाकर पानी तक ले जा सकती हैं, लेकिन इसके बाद जीवन तुम्हारा अपना है। सैकड़ों बच्चों में से सिर्फ कुछ ही वयस्क बन पाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अब तुम उतले पानी में हो। यहाँ तुम्हें छिपना सीखना होगा। तुम खुलकर तैर नहीं सकते। तुम्हारा शरीर पहले से ही घात लगाने के लिए बना है। आंखें ऊपर की ओर, नाक ऊपर, बाकी शरीर पानी के नीचे। तुम लगभग अदृश्य हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारा शरीर करोड़ों वर्षों की एवोल्यूशन का परिणाम है। तुम तेज दौड़ने के लिए नहीं बने। तुम लंबे पीछा करने वाले शिकारी नहीं हो। तुम बने हो एक विस्फोटक हमले के लिए। तुम्हारी त्वचा मोटी और कवच जैसी है। हड्डियों जैसी प्लेटें, जिन्हें ऑस्टियोडर्म कहा जाता है, तुम्हें सुरक्षा देती हैं। यह प्राकृतिक आर्मर है। तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार तुम्हारा जबड़ा है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स पृथ्वी के किसी भी जीवित जानवर से ज़्यादा होता है, लगभग 3000 से 5000 psi। एक बार पकड़ लिया तो बस निकलना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात, तुम मुंह खोलने में उतनी शक्तिशाली नहीं हो, इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए तुम सही समय का इंतज़ार करते हो। तुम घंटों, कभी कभी पूरे दिन बिना हिले पानी में पड़े रह सकते हो। दिल की धड़कन धीमी, सांस नियंत्रित, ऊर्जा बची हुई। तुम इंतज़ार करते हो और इंतज़ार यही तुम्हें शीर्ष शिकारी बनाता है। अब तुम छोटे जीव पकड़ना शुरू करते हो। कीड़े, मोटी मछलियाँ, मेंढक और सफल शिकार तुम्हारे दिमाग को प्रशिक्षित करता है। तुम सीख रहे हो दूरी मापना, पानी की हलचल पढ़ना, कंपन महसूस करना। तुम्हारे जबड़े के आसपास छोटे सेंसर होते हैं। ये पानी की मामूली कंपन तक महसूस कर सकते हैं। अंधेरे में भी तुम जान जाते हो कि कोई जीव पानी पीने आया है। यही छठी इंद्रिय जैसी क्षमता है। पहले साल में तुम तेजी से बढ़ते हो, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। बड़े मगरमच्छ क्षेत्रीय होते हैं। वे छोटे मगरमच्छों को मार सकते हैं, इसलिए तुम्हें छिपना होगा, जीवित रहना होगा, हर दिन हर रात। तुम अब धीरे धीरे शिकार से शिकारी बनने की दिशा में बढ़ रहे हो, लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी है। अब तुम छोटे शिकारी नहीं रहे। समय बीत चुका है, कई वर्ष गुजर चुके हैं। तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ रहा है और अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहाँ प्रकृति तुम्हें एक साधारण जीव नहीं बल्कि एक शीर्ष शिकारी बना रही है। लगभग 10 से 15 वर्षों के बाद तुम्हारी लंबाई 5 से 6 मीटर तक पहुंच सकती है। तुम्हारा वजन 1000 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। अब पानी में तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरे जीवों के व्यवहार को बदल देती है। मछलियाँ दिशा बदलती हैं, हिरन सतर्क हो जाते हैं, पक्षी किनारे से दूरी बना लेते हैं। तुम दिखाई दिए बिना भी डर पैदा करते हो। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जीवन क्षेत्रीय नियंत्रण पर आधारित होता है। अब तुम्हें अपना इलाका चाहिए, नदी का हिस्सा, मैंग्रोव क्षेत्र या समुद्री तट।
तुम पानी में गंध और कंपन के माध्यम से दूसरे मगरमच्छों की उपस्थिति पहचानते हो। यदि कोई बड़ा नर पहले से मौजूद है तो संघर्ष निश्चित है। यह लड़ाई भोजन के लिए नहीं होती, यह प्रभुत्व के लिए होती है। दो विशाल मगरमच्छ आमने सामने, मुंह खुला, गहरी गर्जना जैसी ध्वनि। पानी तेजी से हिलता है, जबड़े टकराते हैं, पुश से शक्तिशाली वार होते हैं। यह लड़ाई नहीं होती, कई बार गंभीर चोट लगती है। कभी कभी हारने वाला इलाका छोड़ देता है और कभी वह जीवित नहीं बचता। प्रकृति में नेतृत्व हमेशा ताकत से तय होता है। अब तुम पूर्ण विकसित शिकारी हो। तुम दौड़कर शिकार नहीं करते, तुम पीछा नहीं करते, तुम इंतजार करते हो। घंटों, कभी पूरे दिन, सिर्फ आंखें और नाक पानी के ऊपर, बाकी शरीर अदृश्य। एक जानवर पानी पीने आता है, उसे खतरे का आवाज नहीं और उसी क्षण विस्फोट जैसी गति से हमला। तुम्हारा शरीर पानी से बाहर निकलता है, जबड़ा बंद होता है, शिकार समाप्त। पकड़ लेना पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे शिकार को नियंत्रित करना होगा। यह काम आता है डेथ रोल। तुम अपने शरीर को तेजी से घुमाते हो, पूरा वजन और बल शिकार के शरीर पर लगता है। हड्डियां टूटती हैं, संतुलन खत्म, शिकार डूब जाता है। यह तकनीक करोड़ों वर्षों में सफल है। तुम रोज शिकार नहीं करते। एक बड़ा भोजन तुम्हें कई दिनों तक ऊर्जा दे सकता है। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म धीमा है, तुम लंबे समय तक बिना खाए जीवित रह सकते हो, कभी कभी कई सप्ताह तक भी। ऊर्जा संरक्षण तुम्हारे अस्तित्व का मुख्य नियम है। अब तुम केवल नदी तक सीमित नहीं हो। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल खुले समुद्र में यात्रा कर सकता है, समुद्री धाराओं का उपयोग करके सैकड़ों किलोमीटर तक तैर सकता है। नए क्षेत्र, नए संसाधन, नए शिकार। तुम एक स्थान के जीव नहीं, तुम चलती हुई शक्ति हो। समय बदल चुका है, अब पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति मनुष्य है। कभी कभी मनुष्य तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करता है, नदी किनारे, मछली पकड़ते समय या पानी पार करते हुए। तुम अंतर नहीं करते, तुम्हारे लिए हर जीव संभावित शिकार है। यही कारण है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मानव के लिए सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। दशकों गुजरते हैं, तुम 40, 50, 60 वर्ष तक जीवित रह सकते हो। तुम्हारी वृद्धि धीमी हो जाती है, दांत टूटते हैं लेकिन नए उग जाते हैं। शरीर पर पुराने युद्धों के निशान हैं, हर निशान जीवित रहने का प्रमाण है। अब तुम्हारे क्षेत्र में लगभग कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं, तुम खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हो। छोटे मगरमच्छ तुमसे बचते हैं, अन्य शिकारी दूरी रखते हैं। तुम्हारी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखती है। कमजोर और बीमार जीव तुम्हारा शिकार बनते हैं, प्रकृति संतुलित रहती है। लेकिन समय हर जीव को बदलता है, तुम्हारी गति कम होने लगती है, शिकार पकड़ना कठिन होता जाता है। युवा मगरमच्छ अब चुनौती देने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभुत्व कम होता है, अब तुम अधिक समय स्थिर रहते हो। कम शिकार, कम ऊर्जा, शरीर भारी, घाव धीरे भरते हैं। एक दिन तुम पानी के शांत हिस्से में रहते हो, कोई संघर्ष नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ स्थिरता। प्रकृति में मृत्यु अचानक नहीं लगती, यह धीरे धीरे आती है। ऊर्जा समाप्त होती है, शरीर रुक जाता है और तुम उसी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बन जाते हो जिस पर कभी तुम शासन करते थे। तुम्हारा जीवन दूसरे जीवों को पोषण देता है। पानी फिर शांत हो जाता है, लेकिन नदी किनारे कहीं एक नया घोंसला बन चुका है। नए अंडे, नई पीढ़ी, नया शिकारी। जीवन फिर शुरू होता है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।